नमस्ते। आप सबको मेरी इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि हम श्री गणेश जी के रूप के बारे में चर्चा करेंगे, तो आज हम उनके रूप में छिपे हुए कई सारे विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। श्री गणेश जी के रूप में पहला भाग आता है उनका सिर। आप लोगों को तो पता होगा श्री गणेश जी का सिर जो है वो हाथी का सिर है। और श्री गणेश जी को शिव जी ने क्यों हाथी का सिर लगाया था, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो श्री गणेश जी के सिर में पहला आता है हेड, दूसरा आता है फोरहेड, तीसरा आता है आइज, चौथा आता है उनके ट्रंक, पांचवा आता है उनके माउथ, छठा आता है उनके टस्क और सातवां आता है उनके ईयर्स। का हेड जो है वो बहुत बड़ा है और वो विजडम का प्रतीक है। वो हमें यह शिक्षा देते हैं दैट ऑलवेज थिंक बिग एंड ब्रॉडली। इसका मतलब हमें हमेशा अपने के लिए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा और बड़ा सोचना चाहिए। है उनका फोरहेड, और उनके फोरहेड में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक त्रिशूल का चिन्ह होता है। यह हमें दर्शाते हैं कि हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखकर कार्य करना चाहिए। मतलब आप लोगों ने क्या अतीत में अच्छा किया या बुरा किया, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। क्या अभी अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसका परिणाम आपना पड़ेगा। इसीलिए त्रिशूल का चिन्ह दर्शाता है कि हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञान होना चाहिए। क्या है उनके आँखें? श्री गणेश जी के आँखें उनके सिर के तुलना में बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। वो हमें दो बातें शिक्षा देती हैं। पहला है एकाग्रता की शक्ति का महत्व बताते हैं। इसका मतलब हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। दूर से लक्ष्य करते हैं तो हमारे आंखें थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो गणेश जी के छोटे आंखें हमें यह शिक्षा देती है कि हमें दूरदर्शी रहना है। मतलब भविष्य में क्या घटनाएं घटेंगी उसके बारे में सचेत होकर दृष्टि देना है, और हम वर्तमान जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम भविष्य में क्या होगा उसके बारे में भी दृष्टि देना है। उसके बाद आता है श्री गणेश जी का सूंड। श्री गणेश जी का सूंड जो है वो बहुत बड़ा है। वो हमें क्या दर्शाते हैं? वो हमें दर्शाते हैं हाई एफिशिएंसी, एडेप्टेबिलिटी एंड समटाइम्स सॉफ्ट एंड लविंग। इसका मतलब जब ज़रूरत पड़े तो अपनी पावर को दिखाओ, अपनी एफिशिएंसी को दिखाओ, और जब ज़रूरत पड़े अपनी कोमलता को दिखाओ। आप लोगों ने देखा होगा कि हाथी जो है वो अपने सूंड से कई बार बच्चों को उठा लेता है आराम से, और कई बार पेड़ों को भी उखाड़ लेता है। इसका मतलब परिस्थितियों के अनुसार वो अपना सूंड को इस्तेमाल करता है। तो हमें जब ज़रूरत पड़े तभी हमारी शक्तियों के प्रदर्शन करें। उनका टस्क, टस्क मतलब एक दांत, और यह हमें दर्शाते हैं हमें जीवन में से द्वैत भाव को हटाना है और हमेशा वन पॉइंटेडनेस रहकर भगवान को याद कर हमेशा अपने लक्ष्यों पर स्थिर रहना है। विघ्न तो हर एक के जीवन में आता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपने संकल्पों पर, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहकर विघ्नों का सामना करता है या परिस्थितियों का सामना करता है। इसके बाद आता है उनका माउथ और मुंह। आप लोगों ने देखा होगा गणेश जी का मुंह जो है वो बहुत छोटा है। वो हमें यह दर्शाते हैं जब ज़रूरत पड़े तभी बोले, और जो भी बोले अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी बोले, और हमेशा कम बोले, धीरे बोले और मधुर बोले। इसके बाद आता है उनका कान। उनका कान जो है वो बहुत बड़ा है। उनके कान हमें ज़्यादा सुनने के महत्व को बताते हैं, और उस बातों में से जो बातें हमारे लिए ज़रूरी है, जो बातें हमारे लिए कल्याणकारी है, उसी बातों को ग्रहण कर बाकी नेगेटिव वेस्ट बातों को बाहर छोड़ दें। कभी भी उसको अपनी बुद्धि के अंदर ना जाने दें। हमें श्री गणेश जी के
सिर में छिपे हुए विशेषताओं से यह शिक्षा मिली कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है या वाइज और स्मार्ट पीपल वह है जो हमेशा बड़ा सोचे, दूसरों के लिए कल्याणकारी सोचे, कम बोले, धीरे बोले, ज़्यादा सुने और हमेशा अपने लक्ष्य पर, अपने संकल्पों पर दृढ़ रहकर, भविष्य को देखकर, वर्तमान को देखकर और अतीत को देखकर कार्य करें। सभी परिस्थितियों को दृढ़ होकर सामना करें और जब ज़रूरत पड़े तभी अपनी पावर को, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं श्री गणेश जी के शरीर के दूसरे अंगों के विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक stay tuned with me for the next video and thank you for watching my video till end. Goodbye.